हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राउंड में। दोस्तों, आज हम आप सभी छात्रों के लिए सोशल साइंस क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप सभी छात्र इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लेना और सही प्रश्नों को याद भी कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक बार अवश्य पूरा देखोगे और सही प्रश्नों को याद भी कर लोगे। दोस्तों, मात्र 5 या 6 मिनट का वीडियो आप लोग पूरा देख लेना, ताकि आपको यह क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अवश्य पूरा देखोगे। ठीक है, तो हम चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहां पर प्राकृतिक आपदा नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में सुनामी दिया है, ऑप्शन नंबर बी में बाढ़ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में आतंकवाद दिया है और ऑप्शन नंबर डी में भूकंप दिया है। तो देखिए, तो सुनामी, बाढ़ और भूकंप, ये तीन जो है आपदा, ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ पर आपदा नहीं पूछा जा रहा है, प्राकृतिक आपदा नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है। क्योंकि आतंकवाद तो मनुष्य के द्वारा फैलाया गया आपदा होता है, आतंकवाद मनुष्य के द्वारा फैलाया गया आपदा होता है, इसलिए यह प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। तो इसका हम लोग सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, और 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी में हम क्वेश्चन फर्स्ट का देखे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आतंकवाद दिया है। तो क्या आतंकवाद मानव जनित आपदा है? तो आप सब लोग इसका आंसर दोगे हाँ। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में भी तो दिया सांप्रदायिक दंगे, तो सांप्रदायिक दंगे भी तो मानव के द्वारा ही होता है। और महामारी, यानी कि महामारी भी तो मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी को। इनमें से सभी मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी, ये तीनों क्या है? मानव जनित आपदाएं हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, देखिए कितना बार पूछा है, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में पूछा है। मतलब कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कितना है आप सभी को बताना चाहिए। ठीक है, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 नंबर प्रश्न देखना है। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों हम इसका सही उत्तर क्या देंगे, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन 15 में पूछा है, 18 में पूछा है और 20 में पूछा है। ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन 22 में पूछ सकता है, क्योंकि 18-20 में पूछा है, तो 22 में कंफर्म पूछ सकता है। जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड में बार बार पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन भी अगले ईयर में भी पूछा जाएगा, अगले साल में भी पूछा जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन 18 में पूछ दिया, 19 में, वो क्वेश्चन हो सकता है 22 में, 23 में पूछ दे। ऐसे ही करके आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लाया जाता है। ठीक है, आप सभी को बता दें। तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए को देंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में देखिए, तो क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण होता है। जब समुद्र में पानी की लहरें उठती है, तभी तो सुनामी आता है, और उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप सभी याद कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में भूकंप दिया है, ऑप्शन नंबर सी में ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी में बाढ़ और ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओजोन परत का क्षरण। तो हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ही देंगे, ओजोन परत का क्षरण। इसका सही उत्तर हम लोग बी ही देंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। दोस्तों अगर इसको 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर अगर आपको मालूम हो जाए ना, तो आप 1 नंबर के बजाय आप लोग 3 नंबर उठा सकते हो। कैसे 3 नंबर उठा सकते हो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपके बोर्ड में कभी कभी पूछता है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं 2 नंबर के लिए, तो आप लोग यही परिभाषा हूबहू अगर वहाँ पर लिख दोगे, तो आपको मात्र 2 नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 नंबर तो वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग परिभाषा याद किए होंगे, तो इसका आंसर फटाक से दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को दोस्तों अगर लाइक नहीं किए हो, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, अब दोस्तों आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि इनमें से कम विनाशकारी आपदा है। इनमें से कम यानी कि सबसे मतलब कि कम विनाशकारी आपदा कौन है। भूस्खलन है, या फिर सुनामी, या फिर बाढ़, या फिर सूखा, कौन आपदा है जो सबसे कम है। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए देंगे, भूस्खलन। भूस्खलन सबसे कम आपदाएं में है। ठीक है, आपदाएं के अंतर्गत आता है।
7 नंबर प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में मतलब कि भयानक होता है। बंगाल यानी कि भारत में ही स्थित है बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में ज़्यादा भयानक हो जाता है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर डी को देंगे, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि किस मतलब कि अति राज्य में अति भयानक चक्रवात आया था, तो यहाँ पर बंगाल आपको ऑप्शन में रहेगा, तब लोग ये लगा देना, ठीक है। उस पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न मिलेगा आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आप सभी से यह क्वेश्चन टेस्ट में करता हूँ कि मान लेते हैं कि आपके गांव में बाढ़ आ गया, तो आप सबसे ज़्यादा किस बात पर ध्यान देंगे, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ये आपको मतलब कि सोच समझ कर बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को मतलब सोच में कितने मतलब कि विद्यार्थी सोचेंगे कि बाढ़ के समय हमें ऊंचे स्थान पर जाना, तो ये तो सत्य बात है, लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं दिया है। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। नदी के दोनों ओर अगर बांध का निर्माण करेंगे तो वो समुद्र का जो पानी है, नदी का पानी, वो हमारे गांव में नहीं आएगा। जब पानी नहीं आएगा तो हमारे गांव में बाढ़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे गांव में बाढ़ नहीं आएगी। तो जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको 9 नंबर बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र, इनमें से सभी, या फिर पूरा मध्य प्रदेश। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आंसर होगा। ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, ठीक है। पूरा मध्य प्रदेश भी सूखा क्षेत्र में आ जाता है, और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी, और पूर्वी राजस्थान भी, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आपको 10 नंबर बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। भूस्खलन से सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन प्रभावित होता है। कश्मीर और उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए को देंगे, कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सुनामी क्या है। सुनामी क्या है, तो आप सभी से मैं पूछ दूं कि सुनामी क्या है। तो कभी कभी आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्या बार बार पूछा जाता है कि सुनामी क्या है। तो सुनामी अगर आपको नहीं पता होगा क्या है, तो लिख देना कि सुनामी एक प्रकार का विनाशकारी समुद्र लहरें होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हम लोग डी देंगे, ठीक है। विनाशकारी समुद्र लहरें होती है। सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्र में ही आता है। तो अगर पूछे कि सुनामी क्या है, तो आप लोग बता देना सुनामी एक प्रकार का विनाशकारी आपदा है जो समुद्र में आती है। आप लोग ऐसे ही करके अपने भाषा में बनाकर लिख दोगे, तब को 2 नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। आप लोग हूबहू किताब के ही भाषा में मत दीजिएगा, आप लोग अपने भाषा में बनाकर लिखिएगा, तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। इसीलिए ना जो बच्चा मतलब कि जो छात्र 400 नंबर से टॉपर करते हैं, वो सब इसी दिमाग से करते हैं, वो अपनी भाषा में साफ साफ लिखते हैं, तो उसको पूरा नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही आजमाना, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन आप सभी को 12 नंबर बताने वाला है। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, जापानी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा मतलब कि सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सभी आते हैं, ठीक है, जापान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर की मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है। दोस्तों आप सभी से बता दो कि सुनामी और भूकंप, महामारी, ये मतलब सुनामी और भूकंप सबसे ज़्यादा ये 2 आपदा जापान में ज़्यादा तौर पर आती है, ठीक है। इसलिए यह जापानी शब्द माना गया है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कारगर उपाय है। तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे, मानव जनित आपदा, यानी कि मानव के द्वारा जो फैलाया गया आपदा होता है उसे हम कैसे रोकेंगे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों को सोच समझ कर देना है। यहाँ पर देखिए, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए। सामुदायिक जागरूकता का मतलब क्या होगा, सभी व्यक्ति को अपने बातों पर कंट्रोल करना चाहिए, मतलब कि अपने बात विचार पर कंट्रोल करना चाहिए, और झगड़ा के बीच में मतलब कि जो भी मतलब झगड़ा उसको शांत से मतलब कि फैलाना चाहिए। उसी की वजह से ना झगड़ा होता है, हिंदू मुस्लिम ये सभी से झगड़ा होता है, क्यों, बातें चीज़ से होती है, ठीक है। तो वो बात छोड़िए दोस्तों, हम लोग मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों
क्वेश्चन नंबर अब 14 है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी को बता कर नहीं आती है। अगर भूकंप आएगा तो आपसे थोड़ी ना बता करेगा कि हम भूकंप आ रहे हैं, वो एक बाइक आ जाएगा यानी कि अचानक आ जाएगा। तो ये प्राकृतिक आपदा होगा, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम 15 नंबर आपसे पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। महाराष्ट्र में भी भूकंप आया था। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखा गया है, तो आप लोग पता कर लेना। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। कोयना बांध का निर्माण, कोयना बांध का निर्माण मुख्य कारण था। ठीक है, वहाँ पर कोयना बांध नहीं था इसलिए वहाँ पर भूकंप आया था। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। भूकंप मतलब कितने तीव्रता से आता है वो किसके द्वारा मापा जाता है। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, आप लोग बात पता कर लेना। रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितना है। रिक्टर यहाँ पर स्केल लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर हम सी पर टिक लगा देंगे। ठीक है, आपको ये नॉलेज के लिए पता भी होना चाहिए कि समुद्र में दोस्तों भूकंप जो आता है उसको हम लोग कैसे मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है। तो इसका हम लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर सी देंगे, धीमी गति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार में भूकंप कब आया था। बिहार में भूकंप कब आया था। दोस्तों आप सभी से बता दूं कि बिहार में 2 बार भूकंप आया था। बिहार में दो बार भूकंप आया था। आप सभी को पता ना चाहिए, एक भूकंप अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले आया था और एक बहुत पहले आया था। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भूकंप कब आया था। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग इसका आंसर आप लोग टिक लगाना। ठीक है, तो बिहार में 1934 ईस्वी में एक बार भूकंप आया था, उसके बाद से 2000 के बाद भूकंप आया था बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। जो भोपाल में एक गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल में एक गैस का रिसाव हुआ था, वो किस प्रकार का आपदा था। वो भी एक आपदा था, लेकिन वो किस प्रकार का आपदा था इसका आंसर आप सबको भी को बताना चाहिए। तो वो मानव जनित आपदा था, क्योंकि जब वहाँ पर एक गैस का रिसाव हुआ था तो वो गैस मानव के द्वारा किया गया था, रिसाव था, वो गैस मानव के द्वारा किया गया रिसाव था। तो इसलिए हम इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी देंगे, मानव जनित आपदा है। ठीक है, 20 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि भूस्खलन है। तो भूस्खलन क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, या फिर सामान्य आपदा, या फिर मानवीय आपदा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन आती है तो हमें बताकर नहीं आती है, ये भी एक प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको देखना है 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि मानव जनित आपदा नहीं है। तो सुनामी यहाँ पर मानव जनित आपदा नहीं होगा, बल्कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगे, ये सभी मानव जनित आपदाएं हैं, लेकिन सुनामी क्या है, एक मानव जनित आपदा नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा या फिर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, और सभी लोग एक एक कमेंट जरूर करना और सभी लोग वीडियो को लाइक करना जरूर। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अब दोस्तों आगे हम फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से बताने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, आपको सोशल साइंस का ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो अब क्वेश्चन नंबर आगे से हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताने लगे। ठीक है, अब दोस्तों बताइए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि नदियों में बाढ़ का आना प्रमुख कारण क्या था। नदियों में बाढ़ का आना प्रमुख कारण क्या था। जल की अधिकता, यही क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमा, वर्षा की अधिकता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, यही क्वेश्चन सभी को मतलब कन्फ्यूज कर दे रहा था, लेकिन इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नदी की तली में अवसाद का जमाव के कारण ही समुद्र में बाढ़ आता है। ठीक है, तो हम लोग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर कितने स्टूडेंट जल की अधिकता या फिर वर्षा की अधिकता मार देते हैं, जल की अधिकता और वर्षा की अधिकता। ठीक है, यही मतलब कि आप लोगों को कन्फ्यूजन कर देने वाला मतलब कि ऑप्शन है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज मत करना, ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाना। यह क्वेश्चन 14, 16, 18 में पूछा गया है और यह क्वेश्चन 20 में भी पूछा गया, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। आप लोग याद कर लेना, यह क्वेश्चन 22 में पूछेगा। अगर 20 में नहीं पूछा होगा तो 22 में कंफर्म यह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है 2 नंबर कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त है। ठीक है, हम लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को देंगे, उत्तरी बिहार। ठीक है, अब दोस्तों 3 नंबर आपको
प्रश्न पढ़ना है। 3 नंबर प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप लोग क्या बताएंगे इसका। देखिए तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन ए में गंगा दिया है, ऑप्शन बी में गंडक, ऑप्शन सी में कोसी और ऑप्शन डी में पुनपुन। यह क्वेश्चन 16 में पूछा है, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है। ठीक है, तो अगर 21 में नहीं पूछा होगा तो 22 में कंफर्म पूछेगा। तो हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, कोसी नदी। बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी को बताकर नहीं आती है। ठीक है। सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा, तो सूखा भी आती है तो किसी को बताकर नहीं आती है। सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही आएगा। सूखा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही आएगा। सूखा भी आती है तो किसी से कहती नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है। और 6ठा नंबर दोस्तों प्रश्न है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। अचानक आ जाती है, फिर धीरे धीरे, या फिर पुनः सूचना के अनुसार। तो आप सभी को बता दें ऑप्शन में है अचानक। तो जब भी सूखा आएगा तो अचानक थोड़ी ना आएगा, और सूखा आएगा तो सूचना देकर नहीं आएगा, और ना ही मतलब कि वो आएगा तो कहेगा कि मैं सूखा आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं कहेगा। लेकिन वो सूखा यह मतलब ज़रूर हो सकता है कि सूखा धीरे धीरे आ सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मतलब कि कुछ इधर उधर की बातें मत समझना, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको ऐसे ऑप्शन दे रहा हूँ और ऐसे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो सूखा कभी भी धीरे धीरे आती है, तो हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कौन है। तो सूखे के लिए जिम्मेदार ऑप्शन नंबर देखिए तो ए होगा, वर्षा की कमी। जब वर्षा की कमी होती है तभी तो सूखा आता है। ठीक है, जब वर्षा नहीं होती है तो धीरे धीरे ज़मीन की जो नमी होती है वो सूख जाती है और सूखा पड़ जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है दोस्तों। आप सभी को यह क्वेश्चन समझना चाहिए कि इसका आंसर हम क्या देंगे। तो वर्षा जल संग्रह करना, यानी कि वर्षा जल संग्रह मतलब कि वर्षा मतलब कि होना, यही मुख्य कारण है। ठीक है, इसका सही हम आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर है कि सुखहा तटबंध किस नदी पर है। अति कुशहा तटबंध किस नदी पर है। सॉरी दोस्तों, कुशहा लिखा है। ठीक है, कुशहा किस तटबंध पर स्थित है। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों। हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को देंगे, कोसी नदी। ठीक है, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है। तो कोसी नदी पर स्थित है। 10 नंबर प्रश्न कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो कौन है दोस्तों। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे। इसका तो सही जवाब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देंगे, बाढ़, क्योंकि बिहार में बाढ़ आती है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न कि भाखड़ा नंदल बांध किस नदी पर है। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी को देंगे, सतलज। ठीक है, सतलज। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको हम बताएंगे 12 नंबर की पश्चिम बंगाल में बाढ़ की क्या है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे दोस्तों। हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेंगे, दामोदर। ठीक है, दामोदर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है जिसके कारण मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। अगले वाले वीडियो में हम आपको खूब और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ठीक है। और 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, सतलज नदी का कृत्रिम जलाशय बनाया गया, तो इसका सही हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर क्या देंगे, सी देंगे। ठीक है, गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड के लिए काफ़ी है। जितने भी भूगोल से प्राकृतिक आपदा, जितने मतलब इससे संबंधित, आपदा से संबंधित जो भी मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा वो सभी इसी के अंतर्गत से पूछेगा। कम से कम 10 क्वेश्चन पूछेगा तो 10 क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप याद कर लेते हो तो आपको मतलब कि 400 नंबर लाने से कोई नहीं रख सकता। ठीक है, तो आप ऐसे ही करके हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देंगे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो याद कैसे कीजिएगा, आप लोग फटाफट चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो। और आपके सबसे अगर अच्छे दोस्त होंगे तो आप लोग उस दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आप लोग अपने मित्र के पास शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल होगा, और अपने मित्र को मानते हो तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अगले वाले वीडियो मिलेंगे तो वहाँ पर देखते हैं किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाते हैं। ठीक है।